नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कक्षा 11 का एक टॉपिक, ढालू सड़क या बंकित सड़क पर वाहन की गति। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो NCERT की पाठ्यपुस्तक के 5th चैप्टर में है। हम सर्कुलर मोशन देख रहे हैं और सर्कुलर मोशन में हमने जो ढालू या बंकित सड़क है उस पर वाहन की गति का हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम सर्कुलर मोशन से संबंधित 2 वीडियो बना चुके हैं। इसके ठीक पहले वाले जो वीडियो है वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड ही है। पहला जो वीडियो है वो है समतल वृत्ताकार सड़क का। उसके बाद का जो वीडियो है वो बंकित सड़क के लिए वाहन की गति हमने देखी थी, बट उस वीडियो के अंदर हमने घर्षण को नगण्य माना था। ये जो वीडियो है इसमें घर्षण को हम इन्वॉल्व करेंगे। टायर तथा जो वाहन सड़क है उनके बीच में हम घर्षण को मानकर चलेंगे, होता भी है दोस्तों, और उसी को हम यहां पर लेकर भी चलने वाले हैं। तो यहां पर हम इस तरीके की रोड लेकर चलेंगे कि वो समतल से थीटा कोण पर झुकी हुई है। समतल से जो रोड है वो थीटा कोण पर झुकी हुई है। हमने समझने के लिए ये जो थीटा कोण है वो थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं दोस्तों। वैसे जो इतना रोड है वो झुकी हुई नहीं होती। वर्ताकार पाथ पर जो बाहर का हिस्सा होता है रोड का वो थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है ताकि जो अभिकेंद्रीय बल है उसका मान बढ़ सके, वाहन के पलटने की संभावना कम हो सके। ये हमारे पास में कोई वाहन है और उस वाहन ये हम वाहन का निर्माण कर रहे हैं। ये वाहन इस तरीके से इधर बाहर की ओर आ रहा है। ये सड़क इस तरीके से झुकी हुई है और ये ऐसे चलेगा दोस्तों। इस तरीके से ये वृत्ताकार पाथ पर घूम रहा है, ये थीटा कोण पर है। यहां पर हम कुछ चीजें लेकर चलेंगे दोस्तों कि हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि स्मॉल r त्रिज्या का वृत्ताकार पाथ है। स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार सड़क क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकी हुई है। थीटा कोण पर झुकी हुई है दोस्तों, थीटा कोण पर झुकी हुई है। यहां पर आप देखेंगे कि जो वाहन है उसकी वेलोसिटी और द्रव्यमान हम मान लेते हैं। वाहन का द्रव्यमान हम कंसीडर कर लेंगे। द्रव्यमान स्मॉल m है तथा वेग v है। वेग हमने कितना कंसीडर कर लिया है दोस्तों? v कंसीडर कर लिया है। और सड़क व टायरों के मध्य घर्षण गुणांक, सड़क व टायर के मध्य का जो घर्षण गुणांक है वो भी हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे दोस्तों। क्या है वो हम लेकर चलेंगे। सड़क व टायर के बीच का घर्षण गुणांक हम कंसीडर कर लेते हैं μs है दोस्तों। ये सारी चीजें हम लेकर चलेंगे। अब यहां पर दोस्तों इस वाहन पर लगने वाले बलों की व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम तो इसके ऊपर एक बल तो काम कर रहा है नीचे की ओर। ये जो बल है वो है mg। ये बल है वो लग रहा है दोस्तों mg गुरुत्वीय बल। एक ठीक इसकी लंबवत दिशा में यहां पर काम कर रहा है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जिसको हम यहां पर r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। कैपिटल R से इसको लिखा जा रहा है। इस वाहन के ऊपर बाहर की ओर वृत्ताकार पथ से दूर की ओर एक बल काम करेगा जिसको हम लिख रहे हैं mv²/r। ये बल होता है अपकेंद्रीय बल दोस्तों। और जब यहां पर सड़क इसकी जो अधिकतम स्पीड होती है दोस्तों, इसमें 2 कंडीशंस पढ़ते आए हैं, बट यहां पर मैं एक ही कंडीशन बताऊंगा कि इसकी अधिकतम स्पीड के लिए तो ये बाहर की ओर पलटने की इसकी संभावना होती है और अंदर की ओर जो वृत्ताकार पाथ होता है उसके अंदर की ओर जो सड़क है उसके पृष्ठ के अनुदिश अंदर की ओर घर्षण बल यहां पर काम करेगा दोस्तों। तो Fs इस डायरेक्शन में होगा। तो Fs इस डायरेक्शन में होगा।
एम जी इस डायरेक्शन में होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में। ये हमारे पास में जो वाहन है उसके ऊपर लगने वाले 4 बल है, जो मुख्य बल है वो यही काम करते हैं। अब हम यहां पर इसका आगे अध्ययन करने के लिए, इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इन बलों को घटकों में वियोजित कर देंगे। यहां पर हम जो एफ एस और जो आर है उसको घटकों में वियोजित कर देंगे। दोस्तों कैसे वियोजित करेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि यहां से आप देखेंगे कि ये वाला कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी दोस्तों थीटा हो जाएगा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये कोण थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे कि एफ एस का थीटा वाली डायरेक्शन में जो घटक है, ये वाला जो घटक है इसका एफ एस कोस थीटा प्राप्त होगा, और इसके ठीक लंबवत, इस घटक के ठीक लंबवत या जिधर थीटा नहीं होता उस डायरेक्शन में जो घटक होता है, देखो एक एरो का निशान तो लगा है एम जी के लिए, ये दूसरा जो एरो का निशान मैं दिखा रहा हूं वो इसी दिशा के अंदर ही इसका दूसरा वाला घटक काम कर रहा है, एफ एस साइन थीटा। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे इस आर को भी हम घटकों में वियोजित करेंगे, तो इस आर का थीटा की डायरेक्शन में जो घटक है वो तो है आर कोस थीटा, और इसके ठीक लंब दिशा में ये यहां पर देखो एक एरो का निशान तो एफ एस कोस थीटा के लिए, एक एरो का निशान और आ रहा है, वो आ रहा है इस आर का इस डायरेक्शन में घटक जो कि आर साइन थीटा होता है। दोस्तों तो एफ कोस थीटा भी इस दिशा में, आर साइन थीटा भी इस दिशा में एम जी, और एफ एस साइन थीटा दो बल लग रहे हैं, इस दिशा में एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इस दिशा में लग रहा है आर कोस थीटा। इस वाहन पर लगने वाले बलों को हमने ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटकों में वियोजित कर दिया है, बांट दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर घटकों को बराबर पुट कर देंगे तथा क्षैतिज घटकों को बराबर पुट कर देंगे। दोस्तों कैसे, यहां पर देखेंगे सर्वप्रथम क्षैतिज घटक के लिए, क्षैतिज घटक के लिए हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है कि इधर लगने वाला जो बल है दोस्तों वो है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो बल लग रहा है वो है एफ एस कोस थीटा तथा आर साइन थीटा, तो इन दोनों का योग कर दीजिए दोस्तों, एफ एस कोस थीटा प्लस में आर साइन थीटा। ये हमारे पास में दोनों बलों का एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो इस डायरेक्शन में एफ एस कोस थीटा तथा आर साइन थीटा लग रहा है, तो इन दोनों को हमने योग के रूप में लिख दिया है। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक कौन कौन से यहां पर हैं, ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए लिखें तो देखिए दोस्तों ऊर्ध्वाधर दिशा के अंदर यहां पर एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा तो नीचे की ओर काम कर रहा है, ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा है, आर कोस थीटा ऊपर की ओर काम कर रहा है। दोस्तों तो यहां से एम जी बराबर हमारे पास में क्या निकलेगा, आर कोस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों अब यहां पर देखिए दोस्तों समीकरण 2 के अंदर यदि हम 1 का भाग लगा दे तो हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण 2 भाग 1 से, तो 2 के अंदर 1 का भाग लगा दीजिए दोस्तों, क्या मिल जाएगा, 1 के अंदर 2 का ही भाग लगा दीजिए। 1 के अंदर हम किसका भाग लगा रहे हैं, 2 का, तो यहां से एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसमें भाग लगाना है हमारे को एम जी, समीकरण 2 का। तो दूसरी तरफ क्या आएगा, इसकी दूसरी साइड क्या आएगी दोस्तों, यहां से आप देखेंगे कि एफ एस कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा अपॉन, यहां पर है ये हमारे पास में आर कोस थीटा प्लस माइनस एफ एस साइन थीटा। दोस्तों आगे का जो पद है उसमें हम इस एफ एस की वैल्यू पुट कर देंगे। दोस्तों हम जानते हैं एफ एस बराबर क्या होता है, जो घर्षण बल है एफ एस बराबर होता है दोस्तों म्यू एस इंटू आर, तो म्यू एस इंटू आर इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। यहां पर आप देखेंगे एम से एम कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया वी स्क्वायर, आर और जी नीचे पढ़ाई है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी, नीचे एम से एम कैंसिल हो गया। इधर देखिए दोस्तों एफ एस की जगह हमें पुट करना है म्यू एस इंटू आर पुट कर दिया, कोस थीटा यहां पर पढ़ाइए तो कोस थीटा एज डी रख दीजिए, फिर प्लस में आर साइन थीटा पढ़ाइए तो प्लस में आर साइन थीटा दोस्तों अपॉन
यहां पर आप देखेंगे बट्टे में आर कोस थीटा माइनस एफ एस की जगह हम रख देंगे म्यू एस इंटू आर, फिर ये साइन थीटा एजडीज रख दिया हमने। एक बार देख लेंगे दोस्तों इसको कि एफ एस साइन थीटा जो हमने एजडीज म्यू एस इंटू आर साइन थीटा पुट कर दिया है। अब यहां से आप देखेंगे दोस्तों वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ये जो आर जी है इसको मैंने दूसरी तरफ गुणा कर दिया है। अगली जो स्टेप है वो दोस्तों अच्छे से समझना है आप लोगों को कि एक तो जो आर जी है मैंने इसको इधर गुणा कर दिया है, आर जी ऊपर आ गया है। ऊपर के दोनों पदों में से आर कॉमन ले लेंगे, नीचे के दोनों पदों में से आर कॉमन ले लेंगे। ऊपर वाले आर से नीचे वाला आर कट जाएगा। ये जो प्रतिक्रिया बल है ऊपर से तथा नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ में मैं और क्या कर रहा हूं कि ऊपर वाले सभी पदों में cos थीटा का भाग लगा रहा हूं, नीचे वाले सभी पदों में cos थीटा का भाग लगा रहा हूं। दोनों ही जगह ऊपर नीचे यदि cos थीटा का भाग लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से r कट गया, यहां पर म्यू एस बच गया दोस्तों। एक बार समझ लेंगे, म्यू एस बच गया। यहां पर cos थीटा का भाग लगाएंगे तो यहां पर 1 रह गया, सिर्फ म्यू एस बचेगा। r कट ही गया, cos थीटा का भाग लगाएंगे तो यहां पर साइन थीटा बट्टे में cos थीटा आ जाएगा tan थीटा। यहां पर हमारे पास में r cos थीटा का ही हम भाग लगा रहे, एक तरीके से r कट ही गया, cos थीटा का भाग लगा रहे तो 1 बच गया, माइनस में म्यू एस बच गया और साइन थीटा बट्टे में cos थीटा यहां पर भी हो जाएगा ये tan थीटा। देखिए दोस्तों यहां से v बराबर हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है, अंडररूट में आर जी म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों। बंकित सड़क पर वाहन का अधिकतम वेग कितना हो सकता है कि वो पलटे नहीं, तो अंडररूट में आर जी म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा के इक्वल होगा दोस्तों। ये हमारे पास में है बंकन सड़क पर वाहन की गति, वाहन का वेग। यदि दोस्तों हमने इससे ठीक पहले का जो वीडियो उसमें देखा था कि घर्षण बल काम नहीं करे, यदि घर्षण बल काम नहीं करे, यदि घर्षण शून्य हो, घर्षण शून्य हो, इसका मतलब हो गया म्यू एस बराबर 0 रख दीजिए। म्यू एस बराबर जब इसमें 0 पुट करेंगे तो दोस्तों म्यू एस बराबर 0 रखते ही तो ये आर जी tan थीटा रह जाएगा, ये भी 0 हो गया, यहां पर 1 रह गया। तो आर जी tan थीटा ही हमने उसका डेरिवेशन में वेलोसिटी यही निकाली थी दोस्तों। यदि आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें देखा होगा कि जो वेलोसिटी है वो v बराबर अंडररूट में आर जी tan थीटा ही निकाली थी जब वृत्ताकार सड़क में कोई घर्षण काम नहीं कर रहा हो। तो एक हमने वीडियो देखा है दोस्तों समतल वृत्ताकार सड़क पर घर्षण बल तो काम कर रहा है लेकिन बंकित सड़क नहीं है, बंकित सड़क नहीं है, बंकन न हो, बंकन न हो तो, बंकन न हो तो का मतलब हो गया थीटा बराबर 0। थीटा की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 0 हो गई। थीटा की वैल्यू 0 होती है, tan 0 का मान 0, ये भी 0, यहां से म्यू एस आएगा। तो उस स्थिति में जो वेलोसिटी है वो अंडररूट में म्यू एस इंटू आर जी के इक्वल होगी दोस्तों। तो इसका डेरिवेशन हम देख चुके हैं, इसका डेरिवेशन भी हम देख चुके हैं और ये हमारे पास में व्यापक फॉर्मूला आ चुका है दोस्तों। तो आप लोगों को जो बंकित सड़क है उस पर वाहन की गति समझ में आई होगी। देखो बंकित सड़क करने का उद्देश्य क्या है कि वाहन पर अभिकेंद्रीय बल अधिक काम करेगा और वाहन का बाहर की ओर पलटने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। इसीलिए जो साइकिल चालक या मोटरसाइकिल चालक होता है वो अपने वाहन को थोड़ा सा अंदर की ओर झुका लेते हैं ताकि अधिकतम अभिकेंद्रीय बल काम कर सके दोस्तों। इसके साथ में हम देखते हैं कि जब एरोप्लेन हवा में वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो वो अपने पंख को सर्कुलर पाथ के केंद्र की ओर अब थोड़ा सा झुका लेता है। इस तरीके से एरोप्लेन उड़ता है दोस्तों। यदि इस तरीके से उड़ रहा है तो ऐसे उड़ेगा दोस्तों, अंदर एक पंख अंदर की ओर झुका लेता है दोस्तों। तो उसके पीछे रीजन यही है कि अभिकेंद्रीय बल का मान बढ़ जाएगा, बाहर की ओर लगने वाला बाण जो अपकेंद्रीय बल होता है वो घट जाएगा, तत्पश्चात जो वाहन के पलटने की संभावना है वो कम हो जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।